Question number 1. There are 3 types of milk: Paras, Amul and Nestle. The ratio of fat to non-fat content in the milk is 4:5, 5:6 and 6:7 respectively. If all these 3 types of milk is mixed in equal quantity, the ratio of fat to the non-fat content in the mixture will be. कभी कभी क्वेश्चन जितना आपको डिफिकल्ट लगेगा देखने में, उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होता है, प्रोवाइडेड आपके पास वो तरीका पता हो, वो लॉजिक पता हो। आपको गिवन था कि पारस में फैट और नॉन फैट का रेशियो आपको गिवन है 4:5, अमूल में आपको गिवन है 5:6, ये फैट ये नॉन फैट, और आपको नेस्ले में गिवन है फैट और नॉन फैट का रेशियो 6:7 में। अब अगर इक्वल क्वांटिटी कोई भी लेकर सॉल्व करोगे, जैसे मान लो आपने 50-50 लेकर सॉल्व करा, तो ये सारे नंबर फ्रैक्शन में आएगा। वो इसलिए कि यहां पे फैट का पार्ट कितना है, 4/9 इंटू 50 निकालोगे, फिर यहां पे अगर आप निकालोगे तो 5/11 इंटू 50, और यहां पे 6/13 इंटू 50 करोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, ये सारे रिलेटिवली को प्राइम नंबर है। जैसे यहां पे 9 आ रहा है, यहां पे 11 है और यहां पे 13 है। तो जो मैंने आपको बताया था कि पहले कि इन तीनों का एलसीएम लो तो एक बहुत लार्ज नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें 10 सेकंड के अंदर। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करो तो इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप 3 मिक्सचर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हो, तो किसी एक क्वांटिटी का, किसी एक आइटम का जो नेट इफेक्टिव होगा वो इंडिविजुअल से तो कम कभी हो ही नहीं सकता। जैसे अगर आप पारस में फैट के कंटेंट की बात करें तो वो कितना है, 4/9, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 4 इंटू 11.11, दैट इंप्लाई 44.44%। अगर आप अमूल की बात करो तो अमूल में फैट का जो कंटेंट होगा वो कंटेंट कितना होगा, 5/11। तो आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 9.09, तो ये वैल्यू आएगा 45.45। और अगर आप नेस्ले की बात करो तो नेस्ले में जो फैटी कंटेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 6/13, और इसका वैल्यू होगा 6 इंटू 7.77। अब जिन बच्चों को 1/7 नहीं पता, 1/11 नहीं पता, 1/9 नहीं पता, वो परसेंटेज के वीडियो को देख लें, उनका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली टफ क्वेश्चन माने जाते हैं जहां पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो। तो यहां पे आपको आएगा बच्चे ये वैल्यू 44.44 के आसपास, ठीक है। अब ये अपने आप में ये हिंट है। अगर आप परसेंटेज में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो तो सिंपली ये चीज आपको देखना है और आप आंसर बता सकते हो कि हमारा आंसर होगा ए। अगर आप इंडिविजुअली फैटी कंटेंट को देखो तो सारे में 44% है, 45% है और यहां पे भी 44। तो अगर आप तीनों क्वांटिटी को इक्वल अमाउंट में मिक्स करोगे तो ऐसा संभव ही नहीं है कि जो मिक्सचर होगा उसमें जो फैट कंटेंट होगा वो लेस देन 44 होगा। ये कभी हो ही नहीं सकता, लॉजिकली सोच कर देखो आप, ये क्लियर है। और अगर आप ऑप्शन सी में देखोगे फैट कंटेंट को, तो ये 8 है और 3/8 का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 37.5% के। यहां पे 10/28 है और ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, ये लेस देन 44% है। तो नो, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी फैट का जो कंटेंट है वो लेस देन 44% है, ये तो लेस देन 40% होगा। एक ही ऑप्शन बचता है और वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें जो फैट का कंटेंट है वो मोर देन 44%
इन तीनों को मिक्स करने के बाद 44, 45 और 44 इस तीनों को मिक्स करोगे तो एवरेज इन बिटवीन 45 के आसपास आएगा, और वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जहां पे ये कंटेंट है। सही सो नो? आप इसको परसेंटेज से वेरीफाई कर सकते हो। सही सो नो? तो इस तरह के क्वेश्चन को विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन आप सीधे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों?